नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन में और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, आपके साथ हम कंटिन्यू हैं मैथ्स की सीरीज को लेकर के और उसमें चल रहा है अपना मिश्रण को लेकर के अपन ने बेसिक बातें कर ली हैं। अब अपन को उसमें आगे बढ़ना है। जिस क्रम से अपन ये जो मिश्रण का टॉपिक है इसकी बुनावट कर रहे हैं, प्यारे मित्रों अगर आपने रेगुलर एंड तक इस टॉपिक को देख लिया तो मिश्रण से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा वो आपके बस के बाहर नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों, आज अपन जो बातें की थी उससे नेक्स्ट लेवल की बातें करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। मित्रों ये है क्वेश्चन। अब आप समझो इस मैटर को। देखो, इससे जो पिछला कॉन्सेप्ट था उसमें आपको जस्ट पिछला जो प्रश्न था उसमें आपने क्या देखा? आपने यूं देखा कि आपको पात्र दे रखे हैं कि एक पात्र और दो पात्र, या फिर आपके तीन पात्र दे रखे थे और तीनों पात्रों में कितना कितना मैटर है वो आपको दे रखा था कि तीनों पात्रों में 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर का मिश्रण है और इसमें दूध पानी का अनुपात ये है। इन तीनों पात्रों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल दें तो उनमें अनुपात क्या होगा? आपने इसका भी दूध का दूध किया, पानी का पानी, इसका दूध का दूध, पानी का पानी, तीनों का दूध पानी का पानी करके आपने तीनों का दूध इकट्ठा कर लिया, तीनों का पानी इकट्ठा कर लिया। लेकिन प्यारे मित्रों इस प्रश्न के अंदर मात्रा आपको दे नहीं रखी। ऐसे नहीं बोला कि दो पात्र जो है जिसमें 40 लीटर और 50 लीटर मिश्रण है, ऐसे नहीं बोला। तो क्या बोला है वो आप समझो। देखो, दो बराबर भराव क्षमता के पात्र दूध व पानी के मिश्रणों से पूर्णतः भरे हुए हैं, मतलब दो समान भराव क्षमता के पात्र हैं। पात्र 100-100 लीटर के भी हो सकते हैं, 10-10 लीटर के भी हो सकते हैं, 1-1 लीटर के भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही पात्र जो है वो समान भराव क्षमता के हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपका पहला पात्र और ये आपका दूसरा पात्र, दोनों की भराव क्षमता समान है। अब वो भराव क्षमता है कितनी वो गिवन नहीं है, यानी दे नहीं रखा है। दोनों की समान भराव क्षमता के पात्र है ना, दोनों की भराव क्षमता समान है, जिनमें दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 2:1 एवं 1:3 है। इन मिश्रणों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए तो बड़े पात्र में अनुपात क्या होगा? अब प्यारे मित्रों समझना इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, हम आपको सारा कुछ समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखो यहां बनाता हूं। ये आपका पहला पात्र है, समझना आप बात को ना। ये पहला पात्र है, ये आपका दूसरा पात्र है ना। इनकी भराव क्षमता समान है। अब आपको क्षमता दे नहीं रखी, समान भराव क्षमता है। तो समान भराव क्षमता क्या लेवे अपन? जो मर्जी सो आप ले सकते हो। आप मानो कि इसकी भराव क्षमता x तो इसकी भी x, आप मानो इसकी y तो इसकी भी y। आप अपने हिसाब से मान लो कि ये 100 लीटर है तो ये भी 100 लीटर। अब मानना है आपको, अपने हिसाब से ही मानना है। मैं आपको x मान के समझाता हूं। जस्ट यू सपोज दैट इसकी भराव क्षमता कितनी है? x लीटर, और इसकी भी कितनी है? x लीटर। अभी यानी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी भराव क्षमता x लीटर है, इसकी भराव क्षमता x लीटर है। प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि इन पात्रों में मिश्रण किस किस के भरे हुए हैं? साथियों, दूध के साथ में पानी है। यस और नो? मिल्क एंड वाटर। क्लियर? दूध के साथ में पानी है। अब देखो इनका अनुपात क्या है? इसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:1 और इसके अंदर है 1:3। अब आपको क्या करना है? वही दूध का तो दूध और पानी का पानी। और वो कैसे करें तो आप समझें, तरीका हमने आपको समझा ही रखा है। बोलो दूध कितना? 2 इकाई, पानी कितना? 1 इकाई, तो मैटर कितना? 3 इकाई। 3 इकाई बराबर x लीटर। अरे क्या मिल गया सुराग? 3 बराबर x हो गया। तो आपको दूध लाना है, 2 इकाई है ना। तो x में दिया 3 का भाग, x में दिया 3 का भाग गुणा किया 2 से, यानी 2x/3। क्लियर है? तो प्यारे मित्रों ये तो हो गया आपका दूध। अब इसको थोड़ा अलग अंदाज में समझते हैं ना। पानी, पानी देखो कैसे आएगा। बोलो दूध कितना? वो मतलब भिन्न वाली बात से अपन सीधा कर लेते हैं, सुराग वाले बात को एक बार अवॉइड करके। मतलब तरीका तो वही है कुल मिला के। दूध कितना? 2, पानी कितना? 1, तो मैटर कितना? 3। ऐसे लिखो, देखो है ना। मैटर कितना? 3 में से पानी कितना? 1। हाँ सही है। टोटल कितना था? 3। 3 में से 2 क्या था? दूध। तो 3 में से 1 क्या है? पानी। और ये 1/3 पानी किसका हिस्सा है? x लीटर का हिस्सा है। तो ये प्यारे मित्रों आपके हो गया पानी। अच्छा इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो फटाफट से, बोलो है ना। दूध, पानी का पानी। क्लियर? बोलो दूध कितना? 1, पानी कितना? 3 इकाई, मैटर कितना? 4 इकाई। भाई दूध कितना? 1 इकाई, पानी कितना? 3 इकाई, मैटर हुआ 4 इकाई। हाँ जी, 4 में से दूध कितना? 1 इकाई। 4 में से दूध कितना? 1 इकाई। और वो किसका हिस्सा है? वो x का हिस्सा है।
पहले मतलब 3 और 1 मैटर कितना 4, 4 में से पानी कितना 3 इकाई और किसका हिस्सा है x का हिस्सा है। अब आपने दोनों समान भराव क्षमता के जो पात्र मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, इसका और भी तरीका होगा वो हम आपको समझाएंगे, पहले आप रुको। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है, हमने इन पात्रों में जो x लीटर समान भराव क्षमता के जो पात्र थे, इनका दूध का दूध और पानी का पानी हम कर चुके हैं। इन दोनों पात्रों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल देने पर बड़े पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, तो तुम बड़े पात्र की अगर बात करोगे तो बड़े पात्र में यहां से आएगा दूध और ये आ गया दूध, इसका ये पानी और इसका ये पानी, ये तो आपके दूध इकट्ठा हो जाएगा और ये पानी। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है यहां तक? ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। सुनो, दूध पहला मिश्रण दूध कितना देगा 2x/3 प्लस दूसरा पात्र दूध कितना देगा x/4। अब एक लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप लिखो तो लिख सकते हो पास में एक, ठीक है। पानी की बात करें, पहला पात्र पानी कितना देगा 1x, यानी 1 लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, /3 प्लस ये पानी कितना देगा 3/4। तो आपके बड़े पात्र में ये तो टोटल आ गया दूध और ये क्या आ गया पानी। तो प्यारे मित्रों अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े पात्र में ये हमारे दूध हैं और ये क्या है पानी। अब इसकी कैलकुलेशन ही तो करनी है। अब आप समझो, मैं इसको यहां पे कैलकुलेट करता हूं। देखो 2x/3 x/4 इनको जोड़ना है तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 3 और 4 का क्या आ गया 12। ये सुनो, अब 3 का भाग 12 में दो 4 बार, 4 दूनी का 8x, ये तो करना आता ही है ना आपको, है ना। अब 4 का भाग दो 12 में 3 बार, 3 × x 3x। या सुनो, ये आपके दूध हो गया। प्यारे मित्रों अब आ जाओ पानी पे, एलसीएम कितना हो गया 12, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4x, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया। प्यारे मित्रों यहाँ पे x लिखना जरूरी है, x लिखो x, है ना, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ गया 12, 3 का भाग 4 बार, 4 और 4 का भाग 3 बार, 3 9। यस, ये प्यारे मित्रों बड़े पात्र में टोटल दूध है और वो क्या है पानी है। अब इसको आगे बढ़ा दो, 8, 9, 10 और 11, मतलब ऊपर हो गया 11x/12 और इसको देख लो आप कितना हो गया 13x/12। अभी आपके 12 से 12 कैंसिल हो गया, x से x गया, 11:13। बोलो क्या अनुपात आया 11:13। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए अब ये तो है इसका प्रॉपर वे, यानी आपको x मान के इस प्रकार से करना चाहिए। कोई कैलकुलेशन लंबी नहीं है प्यारे मित्रों, ये तो अब आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। अच्छा, जब आप बचपन में थे, पहली क्लास में थे, तब तो आपके लिए ये छोटा सा जोड़ जो है 123 को 243 में जोड़ो, आपके लिए जो है सरदर्द हो जाता था, है कि नहीं, क्योंकि वो उस समय आपका लेवल भी बहुत कम था और आपका प्रैक्टिस नहीं था। तो प्यारे मित्रों प्रैक्टिस के बाद में ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर मसले में आप ट्रिक के कॉन्सेप्ट में मत फंसो। समझ में आ रही है बात? आपको बेसिक जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलना चाहिए। सबसे बेटर वे, आप जितने भी जो हायर एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज है आप उनको देखोगे ना, वो उतना ही बारीकी से बात शुरू करेंगे। आप यूपीएससी के लेक्चर देख लो, जो टॉप क्लास जिनका मतलब ब्रांड बिकता है इंडिया में, वो लोगों को आप पढ़ते सुनोगे तो आपको यूँ लगेगा कि वो बात को इतना बेसिक से शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि काफ़ी देर तो उनकी चर्चा यूँ लगती है कि यार ये तो सारी चीज़ें मुझे आ रही है, ये क्यों बता रहे हैं। प्यारे मित्रों वो जरूरी होता है और इफेक्टिव टीचिंग वही है। समझ पा रहे हो ना? चलिए, तो ये तरीका x वाला कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे मित्रों। x माना, खटाखट से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, दूध का दूध और पानी का पानी किया, रेशियो फाइनल है आपका 11:13। क्लियर? अब प्यारे मित्रों इसके अलावा अपने x की जगह कुछ और मान के भी कर सकते थे। वो क्या? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए मैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करता हूं आपसे। अब सुनो मित्रों, आपको सिर्फ x ना मान के और कोई तरीका है क्या? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये तरीका है, फटाफट से देख लो। एक पात्र और ये आपका जो है दूसरा पात्र, दो बराबर भराव क्षमता के पात्र दूध पानी के मिश्रणों से पूर्ण भरे हुए, जिसमें दूध पानी का अनुपात 2:1, 1:3। अब सुनो, मिश्रणों की मात्रा नहीं दे रखी, बस ये बोला है कि दोनों की भराव क्षमता समान है, बस ये बोला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहला जो पात्र है उसका रेशियो क्या है, दूध और पानी, है ना, मिल्क एंड वाटर, रेशियो है 2:1 एंड सेकेंड के अंदर देयर इज मिल्क एंड वाटर, रेशियो क्या है 1:3। अब आपको रेशियो के हिसाब से ऊपर अमाउंट अपने मर्जी से मानना है। जैसे आप इसको 100 लीटर मान लो, इसको 100 लीटर मान लो, हाँ बिल्कुल मानना ही तो है, अपने x माना उसकी जगह 100 लीटर मान लेते हैं। लेकिन उस समय फिर आप ये चीज़ ध्यान रखो कि इनसे अनुपातों से डिस्ट्रीब्यूशन उस अमाउंट का हो जाए, वो ध्यान रखना है। तो देखो मतलब 2 और 1 3 का भाग इसमें जाना चाहिए, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए ना, वरना पॉइंटों में आएगा दूध पानी। ओके, तो हम तो इन सारी प्रक्रियाओं से बचना तो चाहते हैं, इसलिए तो ये कर रहे हैं। 1 और 3 4, मतलब यहाँ पे जो मानो उसमें 4 का तो भाग जाना चाहिए।
तो यहाँ पे दोनों जगह सेम तो मानना, सेम मानना, तो इसका मतलब 2 और 1 3 का भाग भी उसमें जाना चाहिए, 1 और 3 4 का भाग भी उसमें जाना चाहिए। तो प्यारे मित्रों अब आप बताओ क्या माने यहाँ पे कि उसमें 3 का भी भाग चला जावे 4 का भी चला जावे, तो 3 और 4 का आपको एलसीएम लेना होगा और इनका एलसीएम आपको पता है कि 12 आता है। तो अब आप यहाँ पे 12 लीटर मान लो, क्या मान लो 12 लीटर। अब 12 के गुणज में तुम मर्जी आए सो मान लो, 12 की जगह तुम 12 का जो भी गुण जावे, 12 दूनी 24 ने 12 तिया 36 ने 12 दाए 120, ये अमाउंट कोई भी मान सकते हो, है ना, क्योंकि उनमें 12 का भाग जाएगा तो इन लोगों का भी उसमें भाग जाएगा। अब आपने 12 लीटर मान लिया, इसके पीछे 0 लगा दो 120 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो लास्ट जो आएगा वो तो परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, चलो अब आप डिस्ट्रीब्यूट करो, दूध कितना 2, पानी कितना 1, मैटर कितना 3, 3 बराबर 12, अरे क्या मिल गया सुराग 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 लीटर ये हो गया और आपका ये हो गया 4 लीटर। ये सुनो, ये मिल्क एंड ये वाटर, दूध कितना 1, पानी कितना 3, मैटर कितना 4, 4 बराबर 12, तो 1 बराबर 3 लीटर ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको आता है ना, हमने समझा तो दिया, और ये कितना हो गया 3 3 9 लीटर। ये सुनो पहले मतलब ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन पात्रों को बड़े पात्र में उड़ेल दो, ये लो साहब बड़े पात्र में उड़ेल दिया, 8 और 3 ये दूध, इधर से 8 आया उधर से 3 आया, हो गया ना 11, अवश्य हो गया। क्लियर। पहले मतलब पानी की बात करें, इसने पानी कितना दिया, ये पानी, इसने पानी 4 दिया, इसने पानी 9 दिया, हो गया ना पानी 13, ये लो साहब अनुपात आ गया 11:13, है ना। तो इस प्रकार से ये चुटकियों में सॉल्व होने वाली चीजें हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाला तरीका भी आपको आना चाहिए। तो आप क्या समझे इसके अंदर, यहाँ पे दोनों पात्रों की जो भराव क्षमता समान बोली थी, क्या बोली थी कि समान है, उस संदर्भ में अपन इसको x माने तो इसको भी x माने और डिस्ट्रीब्यूशन करें तो लास्ट में आकर के x से x कट जाएं और रेशियो पैदा हो जाएं। और आप x को अवॉइड करके मानना चाहो तो फिर ऐसा अमाउंट मान लो, इसमें अपन ने 12 मान लिया था, है ना। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट जो है इसका विपरीत कॉन्सेप्ट है, मतलब इसकी विपरीत बात है, और वहां पे कहां समस्या पैदा होती है वो समझना। इसमें क्या बोला था, दोनों की भराव क्षमताएं बराबर है। क्लियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसमें देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और तसल्ली से समझो। सुनो, यहां पे आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो, 2 अलग अलग भराव, ये देखो अलग अलग है ना, पहले क्या था 2 समान भराव क्षमता के पात्र। अब पहली बात यह है कि वो अगर मैटर दे देना कि भाई पहला पात्र 40 लीटर का है दूसरा 50 लीटर का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 40 का दूध दूध पानी पानी, 50 का दूध दूध पानी पानी कर देंगे, दूध का दूध इकट्ठा कर लेंगे, पानी को साइड में इकट्ठा कर लेंगे, दूध पानी का अनुपात आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भराव क्षमता दे रखी है, बट मतलब कितना पानी उनमें मतलब मिश्रण आ रहा है वो दे नहीं रखा है ना, एक्चुअल मात्रा नहीं दे रखी। 2 अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग भराव क्षमता, 2 अलग अलग भराव क्षमता के पात्र दूध व पानी के मिश्रणों से पूर्णतः भरे हुए हैं, जिनमें दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 2:1 एवं 1:3 है। 2 पात्र हैं प्यारे मित्रों, देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन, ठीक है। देखना आप समझना इस स्थिति को ना, पात्र फर्स्ट और ये आपका जो है सेकंड पोर्ट हो गया। क्लियर। 2 अलग अलग भराव क्षमता के पात्र दूध व पानी के मिश्रणों से पूर्ण भरे हुए हैं, अनुपात क्या है दूध पानी का 2:1 और 1:3। इनको बड़े पात्र में उड़ेल दो तो बड़े पात्र में अनुपात क्या होगा। ये अलग अलग भराव क्षमता के पात्र हैं, अगर इसकी भराव क्षमता तुम मानोगे x लीटर तो इसकी क्या हो जाएगी y लीटर। तो तुम्हें यही मानना पड़ेगा x और y, क्योंकि वहां पे बराबर बोला था ना पिछली बार, तब तुम x मान रहे थे ना, उस जगह तो बराबर होने के कारण तुमने 12 भी ले लिया, बराबर होने के कारण तुम 100 भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो अब ऑप्शन खत्म है सब, यहाँ पे तो केवल तुम क्या मान सकते हो, x और y ही मान सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए तो प्यारे मित्रों हमने माना कि पहला पात्र जो है x लीटर का है, दूसरा y लीटर का है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे प्यारे मित्रों, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, हम कर देंगे बिल्कुल। बताओ पहले मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या है, 2:1 और दूसरे में क्या है 1:3। क्लियर। चलो आओ तो फिर करें दूध का दूध और पानी का पानी। बोलो अब समझना बहुत तसल्ली से ना, देखना। बोलो दूध कितना 2 इकाई, पानी कितना 1 इकाई, तो मैटर कितना 3 इकाई, 3 में से दूध कितना 2 इकाई। आ रही समझ में, 3 में से दूध कितना 2 इकाई, और ये किसका हिस्सा है, ये x का हिस्सा है, 2x/3। ये आपको समझना है। इसी प्रकार से यहाँ देखो दूध कितना, यहाँ क्या आएगा, दूध कितना 2, पानी कितना 1, मैटर कितना 3, 3 में से पानी कितना है 1 है, और ये किसका हिस्सा है x का। यहाँ जो
दूध कितना 1, पानी कितना 3, मैटर कितना 4, 4 में से दूध कितना 1 और ये किसका हिस्सा है, y का। दूध कितना 1, पानी कितना 3 और कितना हो गया 4, 4 में से पानी कितना है 3 और ये किसका हिस्सा है, y का। क्लियर। अब प्यारे मित्रों हमने इन पात्रों का दूध और पानी का पानी कर दिया। इन पात्रों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल देने पर बड़े पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब हम इन पात्रों को बड़े पात्र में उड़ेलेंगे तो ये दूध कितना देगा, इतना, ये दूध देगा इतना, ये पानी कितना देगा, इतना, और ये पानी देगा इतना। साथियों ये आपका हो जाएगा दूध और ये हो जाएगा पानी। आपको समझ आ रहा है, अवश्य आ रहा है। प्यारे मित्रों पहले में दूध कितना है 2x/3 और दूसरा पात्र दूध कितना देगा, ये देखो y/4। लो साहब ये दूध इकट्ठा हो गया, पानी पे आओ। पहला पात्र पानी कितना देगा x/3 और दूसरा पात्र पानी कितना देगा 3y/4। ये लो साहब ये आपके पानी इकट्ठा हो गया। क्लियर। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ तो दिखेगा नहीं इससे नीचे। तो चलो साहब बड़े पात्र में ये टोटल दूध आएगा और ये टोटल पानी आएगा, तो यहाँ इसका एलसीएम लो। द एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। यस और नो। अब 3 का भाग 12 में दिया 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8x प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को y से गुणा किया 3y, है ना। ये दूध हो गया टोटल। पानी पे आ जाओ। एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। 3 का भाग इसमें 12 में 4 बार, 4 × x 4x, 4 का भाग 3 बार, 3 तिया का 9y। अब प्यारे मित्रों जैसा कि आप समझ पा रहे हैं 12 से 12 कैंसिल, देयर इज 8x + 3y = 4x + 9y। ऊपर रह गया। अब मित्रों यहाँ आप समझो विस्तृति को। देखो अब मित्रों कितना अच्छा होता कि y की जगह x होता, y की जगह। अब यहाँ पे कुछ आप ध्यान देना, यहाँ पे बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे x होता ना तो अपन कहते हैं साहब 8x ये है और 3y ये है, सॉरी 3x ये। मान लो x होता तो 8x ये 3x ये हो गया 11x और 4x और 9x। अगर x होता यहाँ पे तो अभी तो है नहीं 13x, x से x कट जाता तो 11 13 कोरे हो जाते। यस और नो। तो अनुपात हो जाता 11 और 13। लेकिन प्यारे मित्रों यहाँ पे क्या समस्या है कि वेरिएबल 2 आ गए, एक तो x है एक y है। अब इसलिए इनको काट तो सकते नहीं काट सकते। आप कहोगे सर y को इधर ट्रांसफर कर दो ना और x को एक साइड कर दो। अरे देवों ये कोई समीकरण थोड़ी है। अगर समीकरण हो कि 8x + 3y 4x + 9y, अगर ये समीकरण है तब तो हम बात समझ सकते हैं कि 4x को ट्रांसफर कर दो इधर, 8x में से घटा तो 4x, 3y उधर जाएगा उसमें से घटेगा तो 6y, और ये साहब लो x y का रेशियो आ गया। x और y का रेशियो आ सकता है, लेकिन ये समीकरण नहीं है ना, बीच में तो अनुपात है। तो प्यारे मित्रों अनुपात में क्या हो सकता है, देखो सुनो, अनुपातों में कभी भी ध्यान रखना, अनुपात जब दे रखे होते हैं तो इधर और उधर दोनों पक्षों में किस प्रकार का ऑपरेशन संभव है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, आप इन दोनों को किसी एक अमाउंट से गुणा कर सकते हो या किसी एक अमाउंट का भाग दे सकते हो। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे 5 गुणा करके उधर भी 5 गुणा कर दो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे 10 का भाग दे दो, इधर भी 10 का भाग दे दो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब 5 से 5 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसके अलावा क्यों नहीं कर सकते कुछ। तुम यहाँ पे न प्लस कर सकते और न ही माइनस कर सकते इधर उधर। उससे क्या होगा कि अनुपात बिगड़ जाएगा। भाई अपन ने गुणा और भाग किया तो उसमें तो 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो इसके स्ट्रक्चर में, इसकी प्रकृति में कोई फर्क नहीं आया, ये अनुपात वो का वही है। लेकिन तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से कर दो 2y प्लस कर दो और यहाँ मर्जी से आप जो है 2y प्लस कर दो, तो आपने स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया अनुपात का। तो प्यारे मित्रों बीच में अनुपात हो तो इधर उधर केवल गुणा या भाग किया जा सकता है, जोड़ बाकी संभव नहीं है। तो अब क्या करें, तो इसका रेशियो आ सकता है क्या? अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता। पहले मतलब जब कुछ हो नहीं सकता तो क्या अनुपात आ सकता है? कैसे आएगा? तो नहीं आ सकता ना, बस यही फाइनल अनुपात है ना। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का तो फिर हम लास्ट अनुपात तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो आपका जो है आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है? अब प्यारे मित्रों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपसे और बात करता हूं। ले लिया? चलिए अब सुनो प्यारे मित्रों, यहां पे क्या था कि दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र थे और इनमें दूध पानी का अनुपात दे रखा था। हमने पात्रों में x और y को माना, दूध का दूध पानी का पानी किया, और लास्ट में आके पता चला कि अब x और y तो फंसे हुए हैं,
वो कट नहीं रहे तो हम बोले कि मतलब अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका ज्ञात कर ही नहीं सकते। क्लियर? ठीक है। तो अब आपको पता चला कि जब भी अलग अलग भराव क्षमता के पात्र हो तो हम अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सवाल बोलता हूं, दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्रों में दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 3:1 एवं 4:5 है। यदि इन पात्रों को किसी बड़े पात्र में उड़ेल दिया जाए तो बताइए बड़े पात्र में दूध व पानी के अनुपात क्या होंगे? आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले पात्र को x और दूसरे को y मानेंगे, तो लास्ट में दूध के अंदर भी दो क्वालिटी होगी x + y, पानी के अंदर भी दो क्वालिटी होगी x और y, तो हम काट नहीं पाएंगे, रेशियो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र हो लेकिन मात्रा दे रखी हो तब तो क्या दिक्कत है भाई? इससे पहले प्रश्न किए थे ना, ये 30 लीटर का, ये 40 लीटर का है, उसने क्लियर ही बोल दिया, तब तो x y तो मानना ही नहीं है। तब हमने 30 को बांट दिया, 40 को बांट दिया, फिर तो प्योरली लीटर में दूध आ रहा है तो दूध को साइड कर दो, पानी को साइड कर दो, फिर तो हो ही सकता है। इससे पहले अपने एग्जाम्पल किए। लेकिन जब मात्रा, एक्चुअल मात्रा नहीं दे रखी हो, बस इतना बोला हो कि दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र हैं, तो उनका अनुपात ज्ञात किया नहीं जा सकता। अच्छा, अब इसका अगला टाइप सुनना, अगली बात, अगर इनमें कोई रिलेशन दे दे तब फिर वापस ज्ञात किया जा सकता है। मैं यूं कह दूं कि दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र जिनमें दूसरे की भराव क्षमता पहले से दुगनी हो, इनमें आपस में रिलेशन दे दिया, दूसरे की भराव क्षमता पहले से दुगनी हो, तो पहले की x है तो दूसरे की हो जाएगी 2x। अब इसको y मानने की आवश्यकता नहीं। तो देखो अब वापस वेरिएबल एक हो गया। बिल्कुल। तो अब जो है हम इसको दूध का दूध, पानी का पानी, दूध दूध पानी पानी और दूध का दूध, पानी का पानी जोड़ देंगे तो यहां पे आकर के वेरिएबल एक ही रहेगा x, और इस प्रकार से वो x से x कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा। कब? तब जब अलग अलग भराव क्षमता दे रखी हो भले ही, लेकिन साथ में इन दोनों का रिलेशन दे दें कि दूसरा पात्र पहले से दुगना है कि आधा है कि 20% ज्यादा क्षमता वाला है, क्या है वो। अपने एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो जो पिछली बात थी उसकी अगली बात सुनो। देखो, दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र, यहां पर भी पात्र तो अलग अलग है, दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र A और B हैं, दो अलग भराव क्षमता पात्र A और B है, जिनमें A की भराव क्षमता B से दुगुनी है। ये चीज बहुत मायने रखती है यहां पे। अगर ये भराव क्षमता का रिलेशन नहीं हो तब तो हम बोलेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन A की भराव क्षमता B से दुगुनी है। पात्रों में दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 1:3 और 4:1 है। इन पात्रों को किसी बड़े पात्र में डाल दिया जाए तो बड़े पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? ये बात है दोनों पात्रों की भराव क्षमता अलग अलग, लेकिन उनमें रिलेशन दे रखा है कि पहले की भराव क्षमता दूसरे से दुगनी है। सुनो तो प्यारे मित्रों, अब ये आपका पहला पात्र है, क्लियर है? बिल्कुल। और जो है ये आपका दूसरा छोटा पात्र है। पहले की भराव क्षमता दूसरे से दुगनी है तो आप क्या करोगे? मानेंगे ना हम? बिल्कुल। तो पहले की भराव क्षमता दूसरे से दुगनी है, दूसरे को x मान लो, तो पहले को मान लो 2x। अब देखो वेरिएबल तो अभी एक ही है ना, x, दो वेरिएबल तो नहीं हुए, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले की भराव क्षमता दूसरे से दुगनी है, सब हमने कर ली। अब जो है प्यारे मित्रों, इसके अंदर दो प्रकार की मात्राएं हैं, दूध के साथ पानी है, दूध है और साथ में पानी। रेशियो हमको दे ही रखा है, पहले पात्र में दूध पानी का अनुपात 1:3 है, दूसरे में 4:1 है। अच्छा, अब ये जो अनुपात है ना, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो किस फॉर्म में देगा। ये अनुपात ऐसे कह सकता था कि पहले पात्र में दूध पानी का 1/3 है, दूसरे पात्र में दूध पानी का 4 है, या फिर यूं कह सकता था पहले पात्र में पानी 3/4 भाग है ना। तो वो आपको रेशियो लाना, वो हमने आपको सिखा दिया है ना, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहे हैं हम। ये गणित ही बची है फिलहाल दुनिया में जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है, बाकी सब जगह तो दूध के साथ पानी चलता है, ठीक है। लो आओ प्यारे मित्रों, बोलो दूध कितना 1, पानी कितना 3, तो मैटर कितना हो गया 4। 4 में से दूध कितना 1, हाँ जी, और किसका हिस्सा है? ये साहब 2x का हिस्सा है। अब ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध कितना 1, पानी कितना 3, मैटर कितना 4। 4 में से दूध कितना है 1, 4 में से दूध 1, ये हिस्सा किसका है? 2x का। तो 2x हमने लिख दिया ऊपर, 2x का 1/4, इससे कट गया ये 2 बार, तो ये आपके हो गया x/2। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ आ जाओ, 1 और 3,
4 में से 3 क्या है, पानी। लेकिन ये किसका हिस्सा है, 2x का हिस्सा है ना, 2 से कट गया ये 2 बार, है ना, तो ये हो गया आपका 3x बटे में 2। लो साहब, पहले को हमने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, दूसरे पे आते हैं। दूसरे में दूध कितना 4, पानी कितना 1, कितना मैटर 5, 5 में से दूध कितना है, x है। भाई साहब क्या कर रहे हो, 4 है, किसका हिस्सा, x का, ठीक है। 4 और 1 5 हो गया टोटल, 5 में से 1 क्या है, पानी, और किसका हिस्सा, x का। सब कर दिया हमने, दूध का दूध और पानी का पानी। अब इनको बड़े पात्रों में उड़ेलोगे ना, तो बड़े पात्रों में ये देखो दूध आ गया टोटल, और बड़े पात्रों में ये देखो पानी आ गया टोटल। क्लियर है। चलो आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, मैं उधर कैलकुलेट करता हूँ इनको, सुनो। तो प्यारे मित्रों, पहला पात्र जो है वो आपको दूध कितना दे रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है ना। पहला पात्र आपको दूध दे रहा है x बटे में 2, प्लस दूसरा पात्र कितना दे रहा है, दूध 4x बटे में 5। ये आपके टोटल दूध इकट्ठा हो गया। पानी पे आते हैं। पहला पात्र आपको पानी दे रहा है 3x बटे में 2, और दूसरा पात्र आपको पानी दे रहा है x बटे में 5। क्लियर। तो आपने कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी। अब आप इसका जो है एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम आ गया 10 ही तो आया, 2 का भाग इसमें 5 बार 5 इंटू एक्स, 5x प्लस 5 का भाग इसमें 2 बार, 4 दूनी 8x। क्लियर। पहले मतलब यहाँ जो एलसीएम कितना 10, 2 का भाग 5 बार, 5 दिया का 15, और 15x है ना, x ध्यान रखना, x साथ में लेना है। 5 का भाग इसमें 2 बार, 2 इंटू एक्स 2x, 10 से 10 कैंसिल है, 5 और 8 13 x हो गया प्यारे मित्रों। अब देखो यहाँ पे y नहीं है ना, तो ये शांति है अपने, ठीक है। यहाँ देखो 15 और 2 17x है, तो अब x से x तो कैंसिल है, देयर इज 13:17। तो दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 13:17 है। ये सुनो, तो इस प्रकार से इसको किया जाना है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपने x की फॉर्म में लिया, यानी पहले की बराबर क्षमता दूसरे से दुगुनी थी ना, दूसरे की आपने x मानी तो पहले की 2x हो गई। अगर अपन x ना लेकर के कोई मात्रा ले, एक्चुअल मात्रा जैसे 100 लीटर 50 लीटर, तो वो ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ठीक है। अब अपन जो है एक्चुअल मात्रा लेके देखते हैं, सुनना। तो प्यारे मित्रों, अब देखना, वही बात, 2 पात्र हैं अलग अलग बराबर क्षमता के, लेकिन उनमें रिलेशन दे रखा है, तभी ज्ञात कर पा रहे हैं, वरना तो हम एक ही झटके में बोल देते, साहब ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर। 2 अलग अलग बराबर क्षमता के पात्रों में पहले की बराबर क्षमता दूसरे से दुगुनी है। चलो पहले अनुपात लिखते हैं अपन। बोलो क्या, दूध, फिर क्या, पानी, किस अनुपात में है साहब। पहले में तो है 1:4 में, दूसरे में किस अनुपात में है, दूध और पानी 4:1 में। अब पहले की बराबर क्षमता दूसरे से दुगुनी है, तो आप कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो इसकी मान लेते हैं 50, इसकी मान लेते हैं 100, तो हो गया ना, पहला दूसरे से दुगुना, बिल्कुल हो गया। पहला है वो दूसरे से दुगुना हो गया। चलो अपने भाग तो जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 और 5, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, यस। अच्छा या 3 है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो 1 और 3 4, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो काम हो गया हमारा। ये आपका टोटल दूध, पानी, दूध, ये पानी, दूध कितना 1 इकाई, पानी कितना 3 इकाई, मैटर कितना 4 इकाई, 4 इकाई बराबर 100 लीटर, है ना। अरे क्या मिल गया सुराग, 4 इकाई बराबर 100 लीटर, तो 1 इकाई कितना हो गया आपका 25 लीटर, हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका 25 लीटर हो गया। अब यहाँ आ जाओ, 25 या 75 लीटर ये हो गया। अब तो आपको आता ही होगा ना, 4 और 1 5, 5 इकाई बराबर 50 लीटर, 1 इकाई बराबर 10, तो ये हो गया आपका 40 लीटर, और ये हो गया आपका 10 लीटर। अब आप ऐसा करो, दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल साहब, ये मिलाया तो 25 और 40 65 लीटर तो टोटल दूध मिलेगा, 75 और 10 85 लीटर टोटल पानी मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये कट सकता है, ठीक है। किससे कटेगा ये, 5 से, 13 पंजे 65 और 17 पंजे 85, तो ये 13 है अनुपात कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। 13:17। तो इस प्रकार से, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस इसी प्रकार से स्टेप से स्टेप, जस्ट इसके आगे क्या चीज़ होनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ, अपना जो पढ़ने का तरीका है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने का कारण क्या है। एक बात बताओ, अगर मैं क्रम से आपको चीज़ें नहीं करवाता, मतलब ये सवाल मैं सबसे पहले लेता
हाँ जी, मिश्रण शुरू कर रहे हैं अपन। मिश्रण में सबसे पहला सवाल ये, दूसरा सवाल जो सबसे पहले दिया था वो, तीसरा सवाल जो इससे पहले दिया था वो। तो प्यारे मित्रों, फिर आप पढ़ा क्या रहे हो? आप तो क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो। कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, अगले वाले के माइंड में कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, यही है आपका क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में थोड़ी सी अलग प्रकार की बात करते हैं। वो कैसे? ये भराव क्षमता तो अलग अलग थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि रिलेशन दिया था कि पहले की भराव क्षमता दूसरे से दुगनी है, तो हम अनुपात ज्ञात कर पाए। केवल इतना बोलता कि अलग अलग भराव क्षमता के पात्र तो नहीं कर पाते, हम बोलते ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगला जो सवाल आ रहा है ना, उसमें क्या होगा, वो ये बोलेगा कि दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र है, उनमें दूध पानी के अनुपात ये और ये है, इनसे समान समान मात्राएं ली जाए तो अनुपात क्या होगा। अभी जस्ट समझते हैं अपन, जस्ट इसकी अगली कड़ी। पहले मित्रों, ये है आपका वो सवाल, सुनो, समझने की कोशिश करना, देखना। दो अलग अलग भराव क्षमता के पात्र जिनमें दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:1 है। भराव क्षमता दोनों की अलग अलग है। दूध पानी के अनुपात 2 और 3, 3 और 1 है। इन पात्रों से समान समान मात्राएं लेकर मिलाई जाएं। इन पात्रों से समान समान मात्राएं लेकर मिलाई जाएं तो मिलाने पर दूध पानी का अनुपात क्या होगा। अब आओ सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये पहला पात्र, दूसरा पात्र। देखो, अच्छा, इनकी भराव क्षमताएं अलग अलग है। ये 100 लीटर का है तो ये 500 लीटर का है, या फिर 150 लीटर का है, ये तो 400 लीटर का है, कुछ भी है, वो अपन को नहीं पता। बस अपन को इतना पता है कि इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और इसके अंदर 3:1 है, बस इतना पता है। अब इसके अलावा आपको पता क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले से ही बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था कि इस मिश्रण के अंदर दूध पानी का अनुपात 2:3 है ना, यानी पूरा घोल 2:3 में मिक्स हो रखा है। अब आप इसमें से बाल्टी भर के बाहर लोगे, उस बाल्टी में अनुपात किस में रहेगा, 2:3 ही रहेगा, है ना। उस बाल्टी में से आपने एक बड़ा जो है बोतल भर के बाहर लिया, तो उस बोतल के अंदर जो मिश्रण आया उसमें दूध पानी का अनुपात क्या होगा, वही 2:3। बोतल से आपने गिलास भरा, उस गिलास में दूध पानी का अनुपात क्या है, वही 2:3। गिलास से आपने छोटी कटोरी में थोड़ा सा मिश्रण लिया, उसमें क्या 2:3। कटोरी में हमने आपको बताया था अंगुली डुबो के बाहर ली, तो जो केवल बूंद चिपक के आई मात्र, उसके अंदर भी दूध पानी का अनुपात क्या है, 2:3। तो आप क्या समझे कि मिश्रण का तुम कोई सा भी अंश निकाल लो, उस मिश्रण के अंदर जो अनुपात है उस अंश में तत्वों का वो ही अनुपात आएगा। यह बात आपने समझी थी और इसी कॉन्सेप्ट पर अपन को आगे समझना है। तो देखो कैसे, ये कितने बड़े बड़े हैं उससे अपन को क्या मतलब है। फिर क्या किया हमने, इनसे समान समान मात्राएं ली है। अच्छा, समान समान मात्राएं ली है कैसे, जैसे कि हमने इससे बाल्टी भर के लिया तो उससे भी बाल्टी भर के लिया, बस ऐसे कुछ। तो अपन यहां पे लिखते हैं, माना मात्राएं ली, हमने मात्राएं कितनी ली। आप एक सपोज करो कि आपने इस पात्र में से ये एक छोटी बाल्टी भर के ले ली, ठीक है। आपने इसमें से भी ये एक छोटी बाल्टी, वही बाल्टी है ना, सेम, आपने इसमें से भी बाल्टी भर के ले लिया, छोटी बन गई बाल्टी। वो तो आपको समझना प्यारे मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इन बाल्टियों की भराव क्षमता समान है, मतलब समान समान मात्राओं पे आपने समान समान मात्राएं आपने मिश्रणों के लिए, आपने इसमें से ये बाल्टी भर के ली, आपने सेम बाल्टी इसमें से भर के ली। ये मान लो कि आपकी बाल्टी x लीटर की है, तो ये भी कितने की है, x लीटर की है। अब आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, आपने उसमें से भी x लीटर की बाल्टी भर के ली, इसमें से भी x लीटर की बाल्टी भर के ली। इस बाल्टी के साथ में क्या आया, दूध और पानी, और वो मिश्रण किस अनुपात में आया होगा, पात्र में अनुपात है वही 2:3 में आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। अब यहां आ जाओ, इस बाल्टी में प्यारे मित्रों दूध और पानी आया, क्लियर, किस अनुपात में आया होगा, 3:1 में आया होगा, दूध और पानी आया होगा, यस और नो, ठीक है, 3:1 में। अब आप ऐसा करो, कैसा करो
कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। अब यहाँ करते हैं, इस बाल्टी में x लीटर दूध मिश्रण आया है ना, उसको बांटते हैं। दूध कितना 2 इकाई, पानी कितना 3 इकाई, मैटर कितना 5 इकाई, में से दूध 2 इकाई, किसका हिस्सा x का। बोलो मैटर कितना 5 इकाई, में से पानी 3 इकाई, किसका हिस्सा x का। ये तो आपकी पहली बाल्टी से मिलने वाला दूध और ये पहली बाल्टी का पानी। यहाँ जाओ, दूध कितना 3 इकाई, पानी कितना 1 इकाई, मैटर कितना 4 इकाई, 4 में से दूध 3 इकाई, किसका हिस्सा x का। मैटर कितना 4 इकाई, में से पानी 1 इकाई, किसका हिस्सा x का। क्लियर। अब प्यारे मित्रों हमने इन बाल्टियों में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब हम दूध को इकट्ठा कर लेंगे, पानी को इकट्ठा कर लेंगे। ये सुनो, तो आओ यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। पहली बाल्टी से दूध कितना आया 2x बटे में 5। दूसरी बाल्टी में दूध कितना दिया 3x बटे में 4। इसने कितना पानी दिया 3x बटे में 5। इसने कितना पानी दिया 1x बटे में 4, है ना। तो ये अपने टोटल दूध इकट्ठा हो गया और ये पानी इकट्ठा हो गया। इनका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया 20। 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 दूनी का 8x, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 तिया का 15x, और ये आपका हो गया 20 एलसीएम। 5 चौक 4 तिया 12x प्लस ये हो गया आपका 5 एकम 5x। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। 23x अनुपात 17x। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। चलिए अब आप जो x कट गया तो ये आपका 23 अनुपात 17 हो गया। क्लियर। अब प्यारे मित्रों आपको ये समझ में आया। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर बात करता हूं मैं आपसे। ले लिया, ठीक है। अब सुनो आप, अब इन पात्रों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अलग अलग भराव क्षमता के पात्र हैं। हाँ ठीक है, अनुपात इसमें दूध पानी का 2 और 3 3 1 है। इसमें से समान समान मात्राएं ली जाएं, बस बात तो यही इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें से भी बाल्टी भर ली, इसमें से भी बाल्टी भर ली। बाल्टी समान क्षमता वाली है, यानी कि x लीटर इसमें आया तो x लीटर इसी में आया। अब x लीटर आया इसमें 2 3 में, इसमें आया 3 1 में दूध पानी। हमने दूध दूध पानी पानी दूध दूध पानी पानी कर दिया, फिर दूध को मिला दिया, पानी को मिला दिया, तो अनुपात ये है। तो प्यारे मित्रों अब इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तब आपको इस वे में सॉल्व करना है। लेकिन अब आप तो इस कॉन्सेप्ट को समझ तो गए ना, ये समझाने के लिए मैंने सारा कुछ बताया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो मैं समझाता हूं आपको। अब देखो, अब आपको इसमें क्या सोचना है कि वो पात्र कितने बड़े थे, उससे क्या मतलब है। हम तो सीधा बोलेंगे माना मात्राएं ली, आपने एक बाल्टी भर के इसमें से लिया है और आपने दूसरी बाल्टी इसमें से लिया है और बाल्टियों की भराव क्षमता समान है। तो अब आप अच्छा इस बाल्टी के अंदर क्या आया, मिश्रण आया ना, दूध और पानी, ठीक है। किस अनुपात में आया, दूध पानी, दूध और पानी किस अनुपात में आया, इसमें आया 2:3 में और इसमें आया 3:1 में। अब ये तो समान समान है ना, या तो हम x और x मानेंगे ना, अवश्य मानेंगे। तो प्यारे मित्रों एक काम करो ना, अब आप अपनी मर्जी से x ना मान के ऐसा मान लो 3 और 2 5 का भाग इसमें जाना चाहिए। ये क्या है 3 और 1 4 का भाग भी इसमें जाना चाहिए। तो 4 और 5 का आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो आप 20 मान लो, इनको मान लो कि इससे भी 20 लीटर पानी आया तो मिश्रण आया, तो इससे भी 20 लीटर आपने मिश्रण लिया, समान समान ले लिया आपने, बस 20 लीटर 20 लीटर। अब 20 को बांटो, 2 और 3 5 इकाई बराबर 20। अरे क्या मिल गया सुराग, तो 4 दूनी 8 लीटर तो ये हो गया और ये हो गया आपका 12 लीटर। क्लियर। ये दूध आया, ये पानी आया, 3 और 1 4 बराबर 20, 5 तिया 15 लीटर ये हो गया और 5 लीटर आपका ये हो गया। क्लियर। ये आपका दूध और ये आपका पानी। अब देखो दूध कितना हो रहा है, ये 8 लीटर तो यहाँ से आ रहा है, 15 लीटर वहाँ से, 23 लीटर हो गया ना, 23 ही हुआ बिल्कुल। तो 12 लीटर पानी यहाँ से आ रहा है, 5 लीटर वहाँ से, तो 17 लीटर हो गया। तो ये हो गया 23:17 बस। क्योंकि अब आपको पता तो चल गया ना कि इस कॉन्सेप्ट में है क्या चीज़, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो तो शुरुआत में कॉन्सेप्ट मैंने इतना डिटेल से इसलिए बताया ताकि आप जो है उसके बेस को समझ पाएँ। तो आपको सीधा जो है यूँ कहा जाए तो इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। चलिए अब प्यारे मित्रों आपको करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, सेम टाइप का, आप करके आना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, 2 अलग अलग भराव क्षमता के पात्र जिनमें दूध व पानी के अनुपात क्रमशः 4:1 एवं 1:3 है, इन पात्रों से समान समान मात्राएं लेकर
बड़े पात्र में मिलाए जाने पर बड़े पात्र में अनुपात क्या होगा दूध पानी का, समान समान मात्रा लेनी है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको करना है, अब कल हम आते ही इसको सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि ये तो आप कर लोगे, मैं जो है इसकी अगली बात जो एडवांस बात है उसको मैं लूँगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो बहुत तसल्ली के साथ पढ़ते जाइए और अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करते जाइए। मैं आपके हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूँ, पूरी एकाग्रता के साथ मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, और हम उसको लाइक भी कर देते हैं। बस एक्चुअली मैं रिप्लाई सबको देने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है और बहुत सारे काम भी होते हैं उस हिसाब से। अब एप्लीकेशन भी आपके लिए आ रहा है क्वालिटी एजुकेशन का, तो उस संदर्भ में भी काफ़ी काम करना है, तो इसलिए आप जो है अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करते जाइए। आपकी ओर से हमें पारितोषिक वही है, समझ पा रहे हो ना, मतलब पारिश्रमिक आप जो है हमें कुछ मेहनताना दे सकते हो ना इस काम का, तो वो यही है कि आप जो है अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से लिख दो। क्लियर, ठीक है। तो साथियों फिर इसमें इतना ही, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।